आज पढ़ना है देशांतर और समय। पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी पर स्थित दो स्थानों के बीच की कोणीय दूरी को बताता है। देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा गया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा और समय के बीच क्या संबंध होता है। देशांतर और समय में किस प्रकार का संबंध होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अक्ष पर चौबीस घंटे में एक चक्कर लगाती है। यह भी पहले से पढ़ लिया गया है। पृथ्वी है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। हमने ये भी पढ़ा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने का ही कारण है कि दिन और रात होते हैं। तो 24 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। या चाहे इसी को कह सकते हैं अथवा हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कितने डिग्री का कोण बना देती है। पूरे चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का चक्कर लगा देती है। 360 डिग्री पार कर जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। यह भी कह सकते हैं पृथ्वी है अपने अक्ष पर, एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री कोण हो जाएगा, 360। हम कह सकते हैं 360 डिग्री के कोण में घूम जाती है। अब इसके बाद हम कह सकते हैं, अब चूंकि 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी कितने घंटे में, 24 घंटे में। 24 घंटे में घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। तो हम यह निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है। इसीलिए 1 डिग्री घूमने में लगा पृथ्वी को कितना समय लगेगा 1 डिग्री घूमने में, तो हो जाएगा 24/360 घंटा। यह इतना घंटा समय लग जाता है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो आएगा 12 से 2 बार में 12, 2 से 15 बार में, यानी कह सकते हैं इसी को 1/15 घंटा। ये भी याद रखना है परीक्षा के लिए। परीक्षाओं में आते हैं
कि 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने का मतलब हुआ एक देशांतर पार करने में, एक देशांतर पार करने में जो ग्लोब होता है पृथ्वी का 1 डिग्री घूमने यानी एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो 1/15 घंटा। अब घंटा अगर कहता है कितने मिनट में, तो घंटा को मिनट में बदल देंगे, 1/15 घंटा है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर दिया गया, ये हो गया 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगता है। यानी हमने निकाल लिया कि 1 डिग्री घूमने में लगा समय कितना है, 4 मिनट है। परीक्षाओं में पूछ देता है कि 1 घंटे में कितना डिग्री कोण घूम जाता है, चाहे कितना देशांतर पार कर लेगा, तब उसको भी निकालेंगे। पुनः अब 1 घंटे में कहता है तो इसके लिहाज से आगे बढ़ेंगे, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं या नहीं तो उससे। पुनः चूंकि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री कोण देशांतर घूम जाती है, क्योंकि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री कोण देशांतर घूम जाती है या एक देशांतर को पार करती है, इसलिए 1 मिनट में 1 मिनट में पृथ्वी 1 मिनट में पृथ्वी कितना हो जाएगा, तो ये तो छोटा सा एक एक नियम वाला सवाल के अनुसार बनाएंगे। 1 मिनट में कितना, तो 1/4 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और इसीलिए अगर कहें 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। 1 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1/4 पहले से 60 से गुणा करेंगे, 15 यानी 15 डिग्री कोण देशांतर घूम जाती है। यानी इसी को कह सकते हैं, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर रेखाएं पार कर जाती है, क्योंकि कोणीय जो दूरी है, कोणीय दूरी को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। तो 15 डिग्री कोण का मतलब हो गया 15 देशांतर रेखा पार कर जाती है। क्या क्या हम लोगों ने सीखा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, एक चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री के एंगल से घूम जाती है। तो 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में, तो एक घूमने में, इससे जो देशांतर रेखाएं हैं अगर 360 घूमती है 24 घंटे में, तो एक घूमने में लगता है समय 1/15 घंटा, यानी एक देशांतर के बाद अगला देशांतर जब घूमेगा तो 1/15 घंटा लगेगा, यानी 4 मिनट। तो यह सवाल पूछता है कि एक देशांतर पार करने में लगा हुआ समय कितना, 4 मिनट। घंटा रहेगा तो कह देंगे 1/15 घंटा, 4 मिनट समय लगता है। और ये भी पूछता है 1 घंटा में कितना देशांतर पार करेगा, तो 1 घंटे में 15 देशांतर पार कर जाती है, इसको याद रखना है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये तो पहले से पढ़ लिया गया है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है।
अब ग्रीनविच रेखा से पूरब का चाहे पूर्व, ग्रीनविच रेखा से पूर्व, ग्रीनविच जो रेखा के बारे में पढ़ा गया, ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों, ग्रीनविच रेखा के बारे में पिछला क्लास में पढ़ा गया, फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन करेंगे। ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का समय, पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच समय से किधर चलता है, आगे रहता है, आगे रहता है, तथा ग्रीनविच रेखा से ग्रीनविच रेखा से पश्चिम के स्थानों का समय, पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से ग्रीनविच समय से पीछे रहता है। अब ये क्या कहा गया, यह कहा गया पिछला क्लास में जैसे हमने पढ़ा कि जो देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा है क्या, हमने पढ़ा देशांतर रेखा के बारे में। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसी को कहा गया, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को कहा गया ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा को ही कहा गया प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। यानी जितनी मध्याह्न रेखाएं हैं, प्रधान देशांतर रेखा भी कह सकते हैं, जितने देशांतर रेखाएं हैं उनमें प्रधान जो देशांतर रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, वो 0 डिग्री है और 0 डिग्री को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ग्रीनविच नामक स्थान, लंदन के ग्रीनविच नामक जो वेधशाला है वहां से होकर के वो गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व के तरफ अगर कोई स्थान है, पूर्व के तरफ अगर कोई स्थान है, ग्रीनविच रेखा से अगर पूर्व की तरफ अगर कोई स्थान है तो उसका समय को कहा जाएगा, ग्रीनविच समय से आगे रहता है। ग्रीनविच रेखा पर जो टाइमिंग होगा उससे ये आगे रहता है। और पश्चिम में जो राष्ट्र रहता है तथा ग्रीनविच रेखा से पश्चिम का स्थान, इधर जो भी स्थान आएंगे और जिस देशांतर पे आएगा तो उसका समय ये पीछे रहता है। अगर ग्रीनविच रेखा से इधर कोई देश है तो उसका टाइमिंग आगे चलेगा, इधर कोई देश है तो इसका टाइमिंग पीछे चलेगा। तो 2 चीजें हुआ, देशांतर और समय। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, डिफाइन किया जाएगा लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, स्थानीय समय और मानक समय, और ग्रीनविच समय किसे कहा जाता है और इनमें अंतर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय समय, मानक समय और ग्रीनविच समय। किसको कहा जाता है और अंतर क्या होता है। स्थानीय समय किसको कहते हैं, मानक समय किसको कहते हैं और ग्रीनविच समय किसे कहते हैं। एक एक करके इसको ऐसे समझा जा सकता है, लेकिन इसका मैं परिभाषा भी लिख देता हूं। स्थानीय समय, जो स्थानीय समय होता है किसको कहेंगे,
लोकल टाइम। किसी स्थान विशेष में किसी स्थान विशेष में समय की वास्तविक स्थिति को वहां का स्थानीय समय कहा जाता है। वहां का स्थानीय समय कहा जाता है। स्थानीय समय किसी स्थान विशेष में समय की वास्तविक स्थिति को वहां का स्थानीय समय कहा जाता है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम स्थानीय जो समय है किसी स्थान विशेष का जो समय होता है, किसी भी स्थान विशेष का जो समय है उसको स्थानीय समय कहते हैं। और मानक समय किसे कहते हैं? तो किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष, किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र विशेष का समय मान लिया जाता है। क्षेत्र विशेष का समय मान लिया जाता है। ऐसे समय को मानक समय कहते हैं। स्थानीय समय एक हो गया और दूसरा का हो गया मानक समय। स्थानीय समय किसी क्षेत्र विशेष का वास्तविक जो स्थिति होता है, जो टाइमिंग होता है, रियल जो टाइमिंग है वो उसका लोकल टाइमिंग कहलाता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? यह किसी क्षेत्र विशेष का टाइमिंग है, यानी कोई लोकल का नहीं, एक बड़ा क्षेत्र हो गया और दूसरा किसी देश का टाइमिंग हो सकता है। जैसे एक देश है तो एक देश से होकर कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो पूरे देश का एक मानक एक देशांतर रेखा मान लिया जाता है और उस देशांतर रेखा का जो टाइमिंग होगा वही उसका मानक समय कहलाता है। इसको अंतर समझने के लिए अंतर क्या क्या दोनों में अंतर होता है, कुछ चीजें और समझा जा सकता है अंतर के लिए कि स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर होता है। अभी दोनों को अंतर समझने के लिए स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर है, हम कह सकते हैं कि एक हो गया स्थानीय समय
और दूसरा हो गया मानक समय। स्थानीय समय और मानक समय पे, ये जो स्थानीय समय है यह स्थान विशेष का समय है। किसी भी स्थान विशेष के समय को स्थानीय समय कहते हैं। और ये मानक समय है, यह स्थानीय समय स्थान विशेष का समय है। और मानक समय यह क्षेत्र विशेष का है। क्षेत्र विशेष या देश का समय है। एक ये कह सकते हैं अंतर। दूसरा, मध्याह्न रेखा मध्याह्न यानी दोपहर, मध्याह्न मतलब हो गया दोपहर, अलग अलग समय पर अलग अलग देशांतर रेखा पर होता है। अतः उनका समय भी अलग अलग होता है। जबकि इसमें समान होता है। क्षेत्र विशेष का समय समान होता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी एक स्थान विशेष, जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अभी इस एक देशांतर रेखा पर जो समय होगा, कोई एक स्थान है और वह स्थान इस देशांतर रेखा पर पड़ता है, तो इस देशांतर रेखा पर अगर दोपहर होगा तो उस स्थान पर भी दोपहर होगा, यानी 12 बजेगा। किसी स्थान विशेष का यह जो समय है वो स्थानीय समय है। अगर कोई एक जगह है और वह जगह एक देशांतर रेखा पे है, तो उस देशांतर रेखा पे अगर 12 बजेगा तो उस जगह पर भी 12 बजेगा। और मानक समय है क्या, वह किसी एक स्थान का नहीं है, वह एक क्षेत्र के लिए है, देश के लिए। जैसे कोई अगर देश है, मान लीजिए कि कोई देश है, तो इसके लिए अगर मानक देशांतर रेखा, इसमें कई देशांतर रेखाएं आएंगी, तो उसका मानक समय क्या होगा, उसमें एक मानक देशांतर रेखा, मान लीजिए इसको हमने मानक देशांतर रेखा मान लिया है, तो इस मानक देशांतर रेखा का जो समय होगा वही समय पूरे क्षेत्र के लिए होगा, चाहे पूरे देश के लिए होगा। जैसे भारत का जो मैप है, तो भारत से होकर के कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन भारत का जो मानक समय है क्या, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जब दोपहर होगा, वही टाइमिंग पूरे देश का टाइमिंग होगा। अब बाकी जो देशांतर रेखाएं उससे होकर गुजरती है, यानी उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसी मानक देशांतर रेखा के समय को लेकर चलते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष का होता है, चाहे देश का समय होता है, और ये समान ही होगा। अगर यहाँ पर दोपहर 12 बजा है, तो यहाँ सब जगह पर दोपहर का 12 बजेगा, समान होगा, ये कहता है। फिर तीसरा कहता है, ये हो गया दूसरा। तीसरा एक और हम
इसको अंतर करने के लिए समझ सकते हैं कि एक देशांतर रेखा पर एक देशांतर रेखा पर स्थित स्थानों पर समान समय होता है और यहाँ पर समय भिन्न भिन्न होता है। जो समय होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अब ये क्या कहा गया, एक स्थान विशेष अगर एक देशांतर रेखा है, जैसे भारत का मैप है और भारत के मैप से होकर के कोई एक देशांतर रेखा गुजरती है, तो उस देशांतर रेखा पे जब दोपहर होगा तो उस देशांतर रेखा पे जितना स्थान है सब में दोपहर का समय होगा 12 बजेगा। एक देशांतर रेखा पर इसी स्थानों पर समान समय होता है। एक देशांतर रेखा है और यह जैसे ही इसमें दोपहर होगा यानी 12 बजेगा, तो यहाँ पे कोई जगह है, यहाँ पे कोई जगह है, यहाँ कोई जगह है, सब में एक साथ 12 बजेगा। यानी एक देशांतर रेखा पर जितने स्थान होंगे सबका समय समान होगा, यानी सब पर 12 बजाएगा। लेकिन मानक समय में ऐसा नहीं होता है। भारत का अगर मैप है तो भारत का अगर मैप मान लीजिए है, ये इसको मान लिया मध्यवर्ती देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा, तो इसका जो टाइमिंग होगा वही टाइमिंग पूरे देश के लिए होगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे कोई जगह अगर यहाँ पे पड़ता हो, कोई जगह इस देशांतर रेखा पे, कोई स्थान है यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे, सबका टाइमिंग सेम होगा। हाँ, स्थान अलग अलग होते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित स्थानों पर समान समय होता है। यहाँ पर एक का है तो यह समान होता है। अगर एक देशांतर रेखा पर स्थित अगर जगह है तो समय समान होता है। इसमें समान नहीं होता है, लेकिन मानक समय जैसे इसका और ये आगे निकल गया, ये तो दोपहर से आगे चला गया, आई दोपहर से अभी आया भी नहीं है, तो अलग अलग ये होता है रियल में। लेकिन मानक समय दिखाता है, सेम दिखाता है। वो ऐसे जगह पर अलग अलग दिखाता है, अलग अलग स्थान विशेष का अलग होगा तो उसका लोकल टाइमिंग होगा, लेकिन मानक टाइम जो होता है वो सेम। लोकल टाइमिंग अलग अलग होगा। तो अभी तक इसी चीज को एक और मैप से हम समझ सकते हैं। जैसे भारत के लिए है, ये हो गया एक देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा पे अगर 12 बजा इस पर, तो इस पे जितने स्थान हैं अलग अलग ABCD जो जगह है सब पर दोपहर का 12 बजेगा। ते हो गया स्थानीय समय। लेकिन मानक समय क्या कहलाता है? अब एक देश भारत है, भारत से होकर कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो यहाँ पर अलग टाइमिंग बताएगा। लोकल टाइमिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग होगा। फिर इसके बाद 4 मिनट के बाद ये देशांतर रेखा आएगा, तब यहाँ 12 बजेगा। फिर 4 मिनट के बाद आगे पास हो गया तो इस पर 12 बजेगा। आई 4-4 मिनट, अगर 1 2 3 4 5 अगर देशांतर पार किया है तो 4 5 20 मिनट, तो ऐसे ही आगे चला गया। अभी इधर है 20 मिनट पीछे ही है। तो मानक समय क्या होता है? इन बाकी देशांतर रेखाओं समय को नहीं लेते हैं, बल्कि उसका एक देशांतर रेखा एक होता है, उसको मध्यवर्ती यानी बीच में जो होता है उसी को मानक देशांतर रेखा, और उसमें जो समय होगा उसी को मानक समय। यानी यहाँ जब 12 बजेगा तो सब पे माना जाएगा कि पूरे क्षेत्र पर 12 बज रहा है, जबकि रियल में नहीं होता है। ये तो 12 से आगे निकल गया है, ये 12 अभी आया भी नहीं है, लेकिन सेम टाइमिंग मान लिया एक देश के लिए। अगर अलग अलग टाइमिंग होगा एक ही देश पे तो असुविधा होगी, इसलिए सुविधा के लिए एक देश में एक टाइमिंग कर लिया जाता है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि एक देश पर एक ही टाइमिंग हो। भारत के लिए तो संभव है, तो मान लिया गया। भारत के लिए होता क्या है? यह क्वेश्चन पूछता है भारत का मानक समय क्या होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का समय
ही भारत का मानक समय माना गया है। मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जब दोपहर का 12 बजेगा तब पूरे भारत में माना जाएगा कि वह 12 बजा। घड़ियां दिखाएंगी 12 का। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यही हो गया भारत का मानक समय। और कैसे उसको निर्धारित करते हैं, तो लगभग जितना जो चौड़ाई है उसको देखते हैं, लगभग बीच से होकर के आता हो उसको निर्धारित किया जाता है। मैप पर इसको दोबारा मैं बताऊंगा, जब मैप का शुरू करेंगे तो उस पर ये दोबारा इस चीज़ को बताएंगे। अब हमको पढ़ना है कि किसी स्थान विशेष का स्थानीय समय कैसे निकाला जाता है। क्या निकाला जा सकता है? अगर निकाला जा सकता है तो कैसे निकालते हैं, इसके पढ़ा गया अभी तक स्थानीय समय, मानक समय। अब उसके बाद ग्रीनविच समय किसे कहते हैं? ग्रीनविच रेखा का जो समय होता है उसको ग्रीनविच समय कहते हैं। ग्रीनविच रेखा है कौन? 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा का जो समय है उसी को कहा जाता है ग्रीनविच समय। और किसी भी स्थान का जो स्थानीय जो समय निकालते हैं, स्थानीय जो समय निकाला जाता है वो ग्रीनविच जो समय है उसी से तुलना करके निकाला जाता है। जैसे क्वेश्चन अगर होगा कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय अलेक्जेंड्रिया दिया हुआ है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर वह स्थित है, तो कितना बजा होगा? लंदन में 12 बजा है तो अलेक्जेंड्रिया में क्या होगा? लंदन में 12 बजा, लंदन का जो स्थान है ग्रीनविच वहीं से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, यानी लंदन में, यानी ग्रीनविच रेखा में। तो ग्रीनविच रेखा में समय है कितना? 12 बजा, दोपहर का 12 बजे। लंदन में 12 बजा है तो 30 डिग्री पूर्व में अगर कोई जगह है तो सबसे पहलका वाला क्वेश्चन को बना रहे हैं। जो अलेक्जेंड्रिया जगह है, अलेक्जेंड्रिया का देशांतर कितना है? 30 डिग्री पूर्वी है। और पहले हमने पढ़ लिया है कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। लिख सकते हैं चूंकि 30 डिग्री देशांतर पार करने में लगा समय, 15 डिग्री देशांतर पार करने में लगा समय 1 घंटा होता है। इसीलिए एक देशांतर पार करने में, और इसीलिए 30 देशांतर पार करने में लगा समय 2 घंटा लगेगा। इसका मतलब हुआ कि ग्रीनविच टाइम 12 बजे है, यानी लंदन में 12 बजा है, और यह पूर्वी देशांतर पर है, यानी पूर्वी में टाइमिंग आगे चलता है, पश्चिमी में टाइमिंग पीछे चलता है। तो कितना आगे? अलेक्जेंड्रिया पे आगे है कितना? तो 2 घंटे आगे है। तो 12 बजा, अब 12 + 2, इसीलिए अलेक्जेंड्रिया का समय, अलेक्जेंड्रिया पर समय कितना हो जाएगा? तो 12 बजे प्लस 2 घंटा। तो 12 बजे के बाद 2 घंटा अगर बीत गया है, आगे है 2 घंटा, यानी बीत चुका है, तो 12 2, इसका मतलब 2 बजे अपराह्न कहेंगे। 2 बजे अपराह्न हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया पर। अगर इधर उसी तरीके से अलेक्जेंड्रिया नहीं कोई भी जगह होगा, अगर मैप में हम देखेंगे, ये नहीं भी दिया रहेगा कि लंदन में कितना बजा है, लंदन में कह दिया 12 बजा है, और उसके अलावा आप कह देगा कि 30 डिग्री है, 25 डिग्री हो, जितना डिग्री कहेगा कोई देश कह देगा, तो मैप में हम देखेंगे कि कितना डिग्री वो आगे है।
अब उसके अनुसार तब टाइमिंग निकाल कर उधर ऐड कर देंगे। पूर्व दिशा में ऐड करते हैं, अब पश्चिम दिशा में होगा तो घटा देते हैं। जैसे न्यू ऑरलियंस कोई जगह हो 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पे, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। जब लंदन पे 10 बजा है, यहां पर 10 बजा अगर हो, तो न्यू ऑरलियंस जो जगह है, कोई जगह होगा 90 डिग्री पश्चिम पर स्थित है, तो उसका टाइमिंग क्या होगा? देशांतर कितना हुआ? न्यू ऑरलियंस है, इसका देशांतर बराबर है 90 डिग्री। फिर दोबारा उसी तरह से, चूंकि 15 डिग्री देशांतर पार करने में लगा समय 1 घंटा, इसलिए 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगा समय, और इसीलिए 90 डिग्री देशांतर पार करने में 1/15 गुने 90 यानी 6 घंटा हो गया। तो न्यू ऑरलियंस में समय, इसीलिए न्यू ऑरलियंस में टाइमिंग कितना हो रहा होगा? समय बराबर, तो यहां पर कह रहा है कि 10 बजा है, सवेरे का 10 बजा है, और ये 10 घंटा से 6 घंटा पीछे है। तो 10 घंटा से 6 घंटा पीछे का मतलब हो गया 10 - 6 यानी 4, यानी 4 बजे प्रातः हो जाएगा, मॉर्निंग होगा। न्यू ऑरलियंस में मॉर्निंग होगा। तो चाहे अलेक्जेंड्रिया हो, ऑरलियंस हो, कोई भी जगह होगा, अगर हमें पता चल जाता है कि ग्रीनविच रेखा से पूरब में है कि पश्चिम में है, तो उसका हम टाइमिंग बता सकते हैं। भारत का जो अब इसके बाद हम निकालेंगे भारत का टाइमिंग। ग्रीनविच समय से भारत का टाइमिंग आगे चलता है कि पीछे चलता है? अब भारत का समय ग्रीनविच समय से अगर हम कंपेयर करें तो कितना होता है? आगे चलता है कि पीछे होता है? भारत का मानक देशांतर कौन होता है? भारत का मानक देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा हो गया। अब पहले जैसा ही निकालेंगे, 15 डिग्री का जो देशांतर है, 15 देशांतर पार करने में लगा समय 1 घंटा, इसीलिए 1 देशांतर पार करने में लगा समय 1/15 घंटा, और इसलिए 165/2 डिग्री देशांतर इसको पार करने में लगा समय 5.5 घंटा। इसका मतलब भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे का डिफर करता है, अंतर करता है, लेकिन वो आगे रहता है कि पीछे रहे? 5.5 घंटा भारत का मानक समय है, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे का अंतर होता है, लेकिन आगे कि पीछे? तो पूर्वी है तो ग्रीनविच यहाँ आगे चलेगा, इधर आगे चलेगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, इसलिए आगे चलता है। यानी कहेंगे इसीलिए भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे रहता है। किससे? ग्रीनविच समय से।
भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अब उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कि भारत का समय जैसे निकाला, भारत का समय और ग्रीनविच समय, उसी तरीके से निकाल सकते हैं पाकिस्तान का और ग्रीनविच समय, बांग्लादेश का ग्रीनविच का वहाँ निकाला जा सकता है। तो ऐसे करके और भी कई प्रकार के सवाल हैं जिसको इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। और मैप में दोबारा मैं इस चीज़ को एक बार रिपीट करूँगा कि मैप देख करके कैसे पता लगाते हैं।